नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे इस बात का कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जो नई जिम्मेदारी दी गई है, आखिर उसके क्या मायने हैं। एक तरफ लंबे समय से ये माना जा रहा है कि केंद्र की जो भाजपा है और ख़ासतौर पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के साथ कुछ तल्खियाँ हैं। बात ये भी बीच बीच में छनकर आई कि वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच में संबंध ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जनाधार वाली नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। 2003 से 8 और 2013 से 18 तक 10 वर्ष का जो उनका कार्यकाल रहा है, कार्यकाल की बहुत सराहना हुई, लेकिन केंद्र के साथ में इनके तालमेल को लेकर गाहे बगाहे अनेक तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झारखंड की 4 लोकसभा सीट जो हैं झारखंड की, उनका प्रभारी बनाया गया है। उनकी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को दी गई है। साथ ही केंद्रीय प्रवास योजना का भी उनको प्रभारी बनाया गया है। अब यहाँ विश्लेषण करने वाली बात यह है कि इस योजना से आखिर क्या कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे का कद बढ़ा है या फिर राजस्थान से उन्हें कुछ दूर करने का ये प्रयास किया गया है। तो इस नई जिम्मेदारी से वसुंधरा राजे के समर्थक एक तरफ प्रसन्न हो रहे होंगे और वे सोच रहे हैं कि वसुंधरा राजे का जो कद है, जिस तरीके की वो जन नेता हैं, आखिर उनके कद को भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी स्वीकार किया है और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। वहीं दूसरी तरफ जो वसुंधरा राजे के विरोधी हैं, वे सोच रहे होंगे कि ये एक अच्छी चाल हो सकती है वसुंधरा राजे को राजस्थान से बाहर रखने के लिए। बहरहाल ये जो कार्यक्रम है महाजनसंपर्क अभियान का 1 महीने तक चलने वाला है, 30 मई से 30 जून तक चलेगा और इस महाअभियान के तहत डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। मोदी सरकार ने 9 वर्ष में जो कामकाज किया है उसे घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगने वाले हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, सभा होनी है, सम्मेलन होने हैं और इसके माध्यम से पूरे देश में फिर से भाजपा प्रयास करेगी कि एक मोदीमय वातावरण बनाने का निर्माण कर सके। महत्वपूर्ण बात यह भी है, अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव के परिणाम आए हैं, भाजपा के प्रतिकूल आए हैं। इन सब परिस्थितियों में हो सकता है भाजपा आला कमान ने ये निर्णय लिया हो कि कहीं मोदी की पकड़ कमज़ोर हो रही है तो आखिर वापस पूरे देश में किस तरह से एक मोदी के नाम पर माहौल बनाया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि भाजपा आला कमान के साथ में जिस तरीके से वसुंधरा राजे के रिश्तों में तल्खी बताई जा रही है, लंबे समय से जो बातें सुनने को मिलती हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से देखने को मिलती हैं, उनमें कहा जाता है कि वसुंधरा राजे की काम करने की एक अपनी अलग शैली है, उनकी एक अलग धमक है। और इस दौर में भाजपा आला कमान को किस तरीके के नेताओं की आवश्यकता है, अलग अलग राज्यों में उन्होंने किस प्रकार के नेताओं को कमान सौंपी है, कुछ विरोधाभास नज़र आता है। और जब भी केंद्र के बड़े नेता राजस्थान के प्रवास पर आते हैं तब मंच पर जो स्थितियां बनती हैं, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती है, आंखों में जिस तरीके से इशारे होते हैं, जिस तरीके से कुछ नेताओं को महत्व दिया जाता है, कुछ को कम महत्व दिया जाता है, ऐसे में वसुंधरा राजे को ये जिम्मेदारी देना अपने आप में कुछ नए संकेत पैदा करती है। और संकेत
जो मिल रहे हैं उनका जब आप विश्लेषण करते हैं तो दोनों प्रकार की बातें हो सकती हैं। जैसा हमने कहा, वसुंधरा राजे को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है संगठन के माध्यम से। यूँ तो वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, लेकिन संगठन का जो काम है उसको लेकर किस प्रकार से उनकी कार्यशैली रही है, इसको लेकर अनेक बार चर्चाएं होती हैं। और साथ ही राजस्थान के भीतर जिस तरीके से आगामी चुनाव के बाद भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे कौन कौन हो सकते हैं, जब ये बात आती है तो वसुंधरा राजे का नाम बड़े हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर आता है। लेकिन केंद्र के साथ जब रिश्तों की बात आती है तो कहीं कुछ अड़चन भी नज़र आती है। और बीते 4 वर्षों में जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए हैं, काफ़ी कुछ नाम नए निकल कर आए हैं, उन परिस्थितियों को यदि देखते हैं तो नज़र आता है कि इस नई जिम्मेदारी के, अर्थात झारखंड की 4 लोकसभा सीटों की जो जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को दी गई है, इसके गहरे निहितार्थ हैं। राजस्थान से बाहर उनको कितना प्रवास करना पड़ेगा, कितना समय उनको राजस्थान के बाहर लगाना पड़ेगा, ये तमाम बातें हैं जिनका आप विश्लेषण कर सकते हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है, ऐसे में राजस्थान के बाहर की जिम्मेदारी क्या कुछ इससे निकल कर आता है, आने वाला समय बताएगा। तो आने वाला समय ये बताएगा कि भाजपा का यह महाजनसंपर्क अभियान राजस्थान की राजनीति में क्या गुल खिलाता है। क्या इस महाजनसंपर्क अभियान में वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी देने से क्या उनके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी, या फिर वसुंधरा राजे के जो विरोधी नेता हैं उनको ताकत देने के लिए वसुंधरा राजे को कुछ समय राजस्थान से बाहर उलझाए रखने के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी के अलग अलग विश्लेषण हो सकते हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है? भाजपा आलाकमान ने वसुंधरा राजे को ये जो नई जिम्मेदारी दी है, इसके क्या राजनीतिक अर्थ निकाले जा सकते हैं? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। आपका क्या सोचना है? राजस्थान में इस समय किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं? 2023 में नवंबर दिसंबर में जिस तरीके से चुनाव प्रस्तावित है, उन चुनावों के मद्देनज़र आखिर वसुंधरा राजे को ये जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या प्रभाव इसका राजस्थान की भाजपा की राजनीति में आप देखते हैं? अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं कमेंट करके। और द विवेक व्यूज को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।